खामोश नहीं रहना, हमें मुत्तहिद होना होगा। गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है, सफाकियत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। इजलास में 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की शिरकत। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजराइल की जारहियत अमन की राह में बड़ी रुकावट करार। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। एलामिया के मुताबिक कतर के सालसी अमल पर हमला आलमी अमन की कोशिशों पर हमला है। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इजरायली धमकियाँ काबिल मसम्मत। कतर, मिस्र, अमरीका की गजा जंगबंदी की सालसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की गई। इजलास में खत्ते को एटमी हथियारों से पाक करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। खलीज ताउन तंजीम का मुकम्मल दिफाई निज़ाम बहाल करने का ऐलान। फौजी इदारों का इजलास, फौरी तलब, दिफाई पोजीशंस का जायजा लेने की हिदायत। मुत्तहिदा अस्करी कुमान को मुश्तरका दिफाई मैकेनिज्म फाल करने के अहकामात। खलीजी रियासतों का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा। कहा गया किसी एक रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। इजरायली हमले ने कतर की जंगबंदी मुज़ाकराती कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। कतर के किरदार से यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में कमी मुमकिन थी। ग्रेटर इजराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा है। मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही हंगामी इजलास में मुस्लिम सरबराहान का खिताब। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, इजराइल ने तमाम हदें पार कर दी हैं। कतर ने सालिस के तौर पर अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। इजराइल ने मुज़ाकराती अमल से मुताज़ करके हमास क़यादत को निशाना बनाया। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। आलमी क़वानीन की पामाली लम्हा फ़िक्रिया है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की कतर पर इजरायली हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन का मसला हल करने पर जोर। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इजरायली जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दामात पर जोर। खिताब करते हुए कहा कि इजराइल के जंगी जराइम तमाम हदें पार कर चुके हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोकना और फौरी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, नस्ल खुशी, कब्ज़ा, भूख और तशद्दुद ही इजराइल की पॉलिसी है। वो समझता है कि उसे कोई नहीं पूछ सकता। खुली जारहियत और जराइम पर से होनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। मिस्र, ताजिकिस्तान, लेबनान, मालदीव, सोमालिया, शाम समेत मुस्लिम ममालिक के सदूर का भी खिताब। कहा कि फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। इजराइल तमाम रेड लाइन ज़बूर कर चुका है। अब खामोश नहीं रह सकते। सिहोनी हुकूमत को जवाबदेह ठहराना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दोहा में अहम मुलाकात। इजराइल की जारहियत से खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इजरायली जारहियत को मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार दिया। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने पर सऊदी वलीअहद के कायदाना किरदार को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिक, मिस्र और मलेशिया के सरबराहान से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, आलमी बरादरी को इजराइल को जवाबदेह बनाने के लिए फौरी और अमली इक़दामात करना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इजरायली हमले की मज़म्मत, फ़लस्तीनियों की हिमायत का भी इरादा किया। तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ईरान का मुस्लिम ममालिक से इजराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है, मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया। कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर ले।
केचकला के शेरबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब आईईडी धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। कैप्टन बकार अहमद, नाइक इस्मतुल्ला, लांस नाइक जुनैद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शहीद होने वालों में शामिल। ISPR का कहना है शहदा की कुर्बानियाँ कौम और फौज के आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पाक फौज और कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मैच रेफरी तब्दील, वरना एशिया कप का बायकॉट। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। PCB का कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर रेफरी। एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के लिए ICC को खत लिखा कि एंडी पाइक्राफ्ट ने सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया। ये कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और MCC कवानीन के मुनाफी है। मैच रेफरी तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मज़ीद कोई मैच नहीं खेलेगा। एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी आगाह कर दिया गया। मैनेजर नवीद अकरम चीमा का टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एंड्रयू रसल का कहना था हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली, फिर कहा ये असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेफरी के रवैये में रद्द-ए-अमल देने में ताख़ीर पर एक्शन। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला ओहदे से फारिग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है मेरे लिए अपने वतन की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए। ICC को शिकायत दर्ज करा दी गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। शरह सूद में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया। सैलाब की तबाहकारियों के बायस डॉलर की किल्लत। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF जायजे से कबल हुकूमत के मौशी बहाली के इक़दाम मुतासिर होने का खदशा है। मुतादिद बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों में डॉलर दस्तयाब नहीं। सैलाब के बायस पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बैरूनी खाते मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी है। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहर और हर शहरी बराबर। तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। बाहर निकलना पड़ता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, आंधी में निकलकर लोगों के साथ बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बातें करना, दावे करना बहुत आसान। पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। यकीन मानो इनका कसूर नहीं है। मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज तनकीद सिर्फ इस पर हो रही है कि वज़ीर आला काम कर रही है। तनकीद सुनकर हैरान होती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का मियावाली में ग्रीन बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तनकीद करना आसान है, काम करना मुश्किल है। काम करने के लिए मैदान अमल में आना होता है। बदतरीन नकासी आपका निज़ाम गुजरात में है। 26 अरब रुपये से गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर आमद फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। जाबाहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। सैलाब मुतासरा ख़वातीन को दिलासा दिया गया। नुकसानात के अजाले के लिए यकीन दहानी करवाई गई। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों को खुद खाना पेश किया। बच्चियाँ वज़ीर आला से लिपट गईं, क्रिकेट भी खेली, आरजी क्लासरूम का मुआयना किया, बच्चों से सवाल भी पूछे। मरीम नवाज के इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत पर पाक नेवी से इजहार तशक्कुर।
सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज में पानी की आमद में इजाफा। दरिया चनाब हेड पंचनद में पानी के बहाव में कमी। कोट मिठन, राजनपुर, चाचरा शरीफ में पानी की सतह कम होकर 11.7 फीट पर आ गई। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मराला, खानकी, खादिराबाद हेड तरीमों पर पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। जनूबी पंजाब में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, लोधरा, शुजाबाद, सादिकाबाद में सैकड़ों देहात डूब गए। कसूर में भी कई देहात में पानी दाखिल। गंडा सिंह वाला में 15 देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। पानी फसलों और घरों में दाखिल। कबीरवाला में सैलाब के बाद मकीनों के घरों को वापसी। शहजादी माई घर सैलाबी रैली की नजर होने पर परेशान। सियालकोट में बारिश थम गई, सैलाब गुजर गया। मुश्किलात अब भी बरकरार हैं। अलीपुर चट्ठा में घरों और स्कूलों में बड़ा सामान तबाह हो गया। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट। पंजाब में आज से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, मियावाली में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। चित्रवाल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, बाजोड़, पेशावर, चारसदा में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी जल थलेक होगा। नदी नालों में तुगयान का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। 300 जाम का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। हमें कुदरती रास्ते बहाल करने होंगे। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है। कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी। वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक वॉली से मुलाकात। सदर जरदारी ने पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। ज़ेर इल्तवा मसाइल दोस्ताना और बाहमी ताउन से हल करने की यकीन दहानी। चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि ऐसा चैम्बर पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, तजारत और सरमाकारी के नए रास्ते खोलेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। खानदानी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में चेकअप भी करवाया था। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जदीद तरीन ट्रेन चलाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास हुआ। मार्कला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। हनीफ अब्बासी का कहना है शहरी तकरीबन 20 मिनट में जुड़वा शहरों के माबैन तेज़ और आसान सफ़र कर सकेंगे। मोहसिन नकवी बोले, मनसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का आगाज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश नाकाम। पंजाब पुलिस ने अली अमीन गंडापुर कटियाला जेल से रोक दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुलाकातों में रुकावट डाली जा रही है। बताया जाए कि इसका क्या मकसद है। मुलाकातें न करवा कर ये पार्टी में तकसीम डाल रहे हैं। अपना हक अब हम मुज़ाहमत से ही लेंगे। हमें मुत्तहिद होना होगा। हम पेशावर में जलसा करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,55,000 की नफसियाती सतह पर बहाल। 944 पॉइंट्स के इजाफे से 1,55,384 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,55,602 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। 32 अरब 72 करोड़ रुपए की 85 करोड़ 76 लाख शेयर्स के सौदे किए गए।
लाठी वाले हो जाए होशियार, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब होगा ई चालान। नए निज़ाम का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। सीट बेल्ट से लेकर हेलमेट न पहनने और खिलाफ वर्जियों पर अब चालान सबूत के साथ घर पहुंचेगा। 14 रोज के अंदर जुर्माना भरने पर 50% रियायत भी होगी। 3 माह तक चालान जमा न कराने की सूरत में लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा।